नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश वर्बीगहिया LIC अभी करता गया बिहार से। आज मैं एक नए वीडियो के साथ कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। पहले भी मैंने कुछ जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। आज फिर कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो कुछ लोगों से बात होती है हमारी, तो वो बोलते हैं कि मेरा इंश्योरेंस लिया हुआ है, अब मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर इस बात पे चर्चा करें कि कितने अमाउंट का होना चाहिए इंश्योरेंस, तो इसका आकलन करना सबसे आसान है। आप खुद कर सकते हैं, बिना हमारे बताए हुए या हमारे अभिकर्ता साथियों द्वारा बताए हुए किसी भी चीज़ को अमल में लाते हुए आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस बात का आकलन करें कि प्रत्येक महीना आपके द्वारा आपके परिवार पर, आपके पूरे घर का क्या खर्च है। अगर मान लिया जाए कि आपके घर का खर्च लगभग 25,000 रुपये पर मंथ है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कल के डेट में जब हम नहीं होंगे तो हमारे अनुपस्थित रहने पर, हम नहीं होंगे से मतलब अगर किसी अनहोनी के शिकार अगर हम हो जाते हैं तो हमारे नहीं रहने पर वो जो 25,000 का खर्च है, वो खर्च तो परिवार को चाहिए, हमारे बीवी बच्चों को चाहिए। तो वो खर्च उनका कहाँ से पूर्ति होगा। और अगर वही पैसा उनको ना मिले तब उनको काफ़ी आर्थिक कमी का बोझ उठाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, आप अपने आसपास देखिए, नज़र दौड़ाइए, कोई ना कोई आपको ऐसा दिख जाएगा जिसके घर से कमाने वाला व्यक्ति के साथ कुछ घटना घट गई हो, और उसके घर की स्थिति को आप देखिए। आप खुद ये महसूस करेंगे कि उसकी स्थिति अभी क्या है और उस समय क्या थी जब उनके पास घर में कमाने वाले व्यक्ति थे। तो अगर 25,000 पर मंथ आपका खर्च है तो आप कम से कम 20 लाख की पॉलिसी तो ज़रूर लें। आपने अगर पहले से कुछ पॉलिसी ले रखी है, जैसे आपने मान के चलिए कि 2-3 पॉलिसी ले रखी है, 1-1 लाख का, 2-2 लाख का या 5 लाख का, और सब जोड़ के 10 लाख रुपया हो रहा है, तो आप एक 10 लाख की पॉलिसी लेने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि किसी अनहोनी होने पर वही पैसे परिवार के काम आएंगे। और मेरा ये मानना है कि घर के मुखिया होने के नाते आपको इस पर विचार करना चाहिए कि आपका कितना पॉलिसी है, कितना होना चाहिए, और जो मैंने तरीका बताया उस तरीके पर एक बार गौर करें। अब अगर हम दूसरी बात करें तो इंश्योरेंस की आवश्यकता क्या है, तो पहले जो बातें मैंने बताई उसी बात में हमारा इस सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है कि अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, ऐसे लोगों को देखें जहाँ पर किसी के चले जाने के बाद क्या आर्थिक स्थिति है वहाँ पर। वैसे लोग जो कुछ करवा के नहीं गए थे या रखे थे, और वैसे लोग जो कुछ करवाए हुए थे। आपको दोनों की स्थितियों को देखकर खुद ये एहसास हो जाएगा कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है।
एक और सबसे बड़ा बात होता है, जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो कुछ लोग जो 50 से ज़्यादा जिनकी एज हो जाती है, 55 से भी ज़्यादा एज हो जाती है, लगभग अगर मान के चले 59 साल तक, तो एक सिंपल सा सवाल ये मन में आता है कि अब इस उम्र में पॉलिसी लेने का क्या फ़ायदा, मेरे उम्र में प्रीमियम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये गलतफहमी भी मैं आपका दूर करना चाहता हूँ। एक पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन लाभ। ये 59 साल तक के व्यक्ति का होता है, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 59 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो जितनी की पॉलिसी होती है, जैसे 10 लाख की पॉलिसी है तो उसमें 10 लाख के अंदर अंदर ही जमा होता है प्रीमियम का पैसा। कभी भी 10 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं होता है, जो दूसरे किसी पॉलिसी में होता है। तो ये भ्रम आप अपने मन से निकाल दें कि ज़्यादा एज हो गया तो प्रीमियम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप 50 से ऊपर हैं, 54 साल तक हैं, तो आप जीवन लाभ पॉलिसी का चयन करें, 15 साल प्रीमियम दें, 21 साल में मैच्योरिटी लें। आपको काफ़ी अच्छा मैच्योरिटी उसमें मिलेगा, प्रीमियम भी कम डिपॉजिट होगा। और अगर आपकी उम्र 54 से ज़्यादा है तो फिर आप 16 साल की पॉलिसी लें जीवन लाभ। इसमें 10 साल आपको प्रीमियम का भुगतान करना है और 16 साल में आप मैच्योरिटी लेंगे। इसमें भी जमा रकम सम एश्योर्ड से कम ही रहेगा और मैच्योरिटी भी इसका काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस वीडियो को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ न कुछ ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी काम आने लायक है तो। नमस्कार दोस्तों।